Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि आज के इंडेक्स की और मार्केट की कैसी मूव रही और अपकमिंग डेज में सेशंस में वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें आपको फोकस करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रेडिंग। आज हमने देखा है कि आज प्री ओपन के साथ ही एक गैप अप ओपनिंग मिलती है और इंडेक्स ने टच किया अपना आज का डे हाई 43,912.10। फिर अगेन एक डिप आती है, अगेन उसी लेवल को वापस से मार्केट ने टेस्ट किया जो कि हाई था 43,900 का। वंस इट रिजेक्टेड, फिर सस्टेनेबिलिटी के लिए इंडेक्स ने और बुल्स ने एफर्ट्स की कि एटलीस्ट 43,700 से अबव की ट्रेडिंग हो, लेकिन लेटर ऑन जब अपर लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर जो कि रेजिस्टेंस एरिया था 43,900 का, वहां से ट्वाइस इंडेक्स को और मार्केट को रिजेक्शन मिली तो इंडेक्स ने 43,700 का लेवल भी तोड़ा और जैसे ही वो टूटा उसके बाद हमने एक काफी ज्यादा सेलिंग देखी, जहां पर इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया आज का, वो किया 43,203.68 के ऊपर। क्लोजिंग आफ्टर एडजस्टमेंट जो आई है वो आई है 43,282.27 के ऊपर। तकरीबन 400 पॉइंट्स के करीब आज इंडेक्स से निकल गए। 392.01 की माइनस की क्लोजिंग हुई है पॉइंट्स की, जो कि परसेंटेज में है 0.90%। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर। यूनिटी ने आज अच्छा परफॉर्म किया, 32 का जो हमारा लेवल था आज उससे ऊपर भी ट्रेड किया 32.24 के अराउंड तक, और फिर वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन ओवरऑल इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पर हुई है। तकरीबन 41 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। कैल के बारे में न्यूज आई कि जो इसकी एक्वायरिंग थी उसके हवाले से कुछ उसके अंदर डिले हुआ है, तो आज इसके अंदर नेगेटिविटी रही 5 पैसे की। पीआरएल ने आज 22 से ऊपर हिट किया और अगेन इसके अंदर भी जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 4 पैसे की पॉजिटिव क्लोजिंग है 21.66 के ऊपर। टीआरजी ने भी आज गैप अप ओपनिंग दी थी और अपना हाई हिट किया था 87-88 के करीब का, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई 84.97 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 29 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। पेल ने अपना 40 के रेजिस्टेंस को अगेन रीटेस्ट किया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई 39.35 के ऊपर क्लोजिंग हुई। WTL के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और आज इसने 3 पैसे की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 1.22 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। बाइको ने आज इंट्राडे अच्छा मूव किया, लेकिन फिर अगेन इसकी जो कैंडल बनी है वो नेगेटिव बनी है। ऑल्दो नेगेटिव कैंडल है, लेकिन चूंकि गैप अप ओपनिंग थी तो पॉइंट्स ऐड हुए हैं 10 पैसे के। एएसएल के अंदर, आयशा स्टील के अंदर आज इसने अच्छी मूव की और अपने अपर सर्किट को हिट किया 22.45 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, और ये वो वाला स्क्रिप्ट है जिसे हमने तकरीबन 15 रुपए और 55 पैसे पे बाय किया था। पीआईबीटीएल के अंदर 22 पैसे की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, तकरीबन 13 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, अभी भी ये रेंज बाउंड के अंदर ही है। हेस्कोल के अंदर 3 पैसे की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 14.54 के ऊपर। इसके बाद हम जरा सा एक नजर डाल लेते हैं एफआईपीआई का डेटा। नॉर्मली जो हम फाइल यूज करते हैं अभी तक वो अपडेट होकर नहीं आई। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं पीएसएक्स के वेबसाइट के अंदर भी और सिस्टम के अंदर भी, उस वजह से जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल थी एफआईपीआई के डेटा की फाइल वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें समरी ये मिलती है कि तकरीबन जो एफआईपीआई की तरफ से जो नेट सेलिंग हुई है वो हुई है 49.28 की, जो कि जिसमें से जो सबसे बड़ा पोर्शन है आज का जो सेलर रहे हैं वो रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट ने 1.63 की नेट सेलिंग की है। इसके ऊपर अगर हम देखें ग्रॉस सेलिंग की है, अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट ने 0.94 की नेट सेलिंग की है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 38.97 की नेट सेलिंग की है।
इसके बाद हम आ जाते हैं लीपी साइड में। तो लोकल्स की तरफ से जो इंडिविजुअल्स है आज उनकी बाइंग है 7.83 की। कंपनीज ने आज काफी हैवी बाइंग की है 39.83 की मिलियन की, और बैंकिंग ने आज सबसे ज्यादा सेलिंग की है 11.74 मिलियन की। बाकी एनबीएफसीज ने आज बाइंग की है 0.01 मिलियन की। म्यूचुअल फंड बायर रहे हैं 3.41 मिलियन के। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज नेट सेलिंग की है 0.38 मिलियन की, एंड ब्रोकर्स ने आज बाइंग की है 1.01 मिलियन की। इंश्योरेंस ने आज नेट सेलिंग की है 0.10 मिलियन की। तो अगर हम देखें तो कंपनीज की तरफ से आज काफी हैवी बाइंग हुई है, और इनका जो बाइंग का जो सेक्टर है वो अदर सेक्टर है जिसमें इन्होंने काफी हैवी बाइंग की है। अगर हम देखें जो बैंक्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा आज सेलिंग की है, और इनका सबसे बड़ा जो सेक्टर रहा सेलिंग के लिए वो एक फर्टिलाइजर सेक्टर रहा। सेकंड नंबर पे इन्होंने बैंक्स को सेल किया, बैंक्स को सेल किया है, और पावर जनरेशन के अंदर भी इनकी काफी हैवी सेलिंग रही है। नाउ वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस, और हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे अगर हम देखें तो आज एक हमें अगेन एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद यहां पर हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद ही इंडेक्स ने वही एरिया टच किया जहां से पहले भी 17 दिसंबर को भी रिजेक्शन मिली थी, जो कि था तकरीबन 43,900 का एरिया। सो हमने यहां पर देखा कि मल्टीपल टाइम फर्स्ट आवर के अंदर भी इंडेक्स ने कोशिश की इसे हिट करके ऊपर सरपास करने की, लेकिन सेलिंग आई। अगेन सेकेंड आवर के अंदर भी हमने देखा कि इसे हिट किया, और फिर अगेन यहां पर हमें सेलिंग मिली। और जब एक ही एरिया जो कि एक की लेवल था 43,900 के करीब का एरिया, वहां पर सेकंड टाइम जब सेलिंग आई है और रिजेक्शन आई, तो उसके बाद हमने देखा कि काफी तेजी के साथ सेलिंग आई, जहां पर इंडेक्स आज ड्रैग हुआ अपना लो बनाने की तरफ तकरीबन 43,200 के अराउंड में। ये सेलिंग चार्ट्स के ऊपर थोड़ी सी हमें दिख रही थी, यही वजह है कि हमने अपने ग्रुप में ये शेयर किया था तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड में ही, जबकि इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 43,800 के अराउंड में। जो मैंने बताया था कि लगता है कि जिस तरह की रिजेक्शन और जो चार्ट की एक फॉर्मेशन हो रही है, हम देख सकते हैं कि हम एटलीस्ट 43,550 का लेवल आज ही देख लें। और जब ये वाला लेवल आया तो हमने देखा कि 43,550 का लेवल आया, वहां से हमें एक बाउंस जरूर मिला, लेकिन उसी के बाद हमने एक और भी लेवल शेयर किया था कि लगता है कि इंडेक्स आज 43,333 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है, और वहां पर इसकी एक सपोर्ट बनती है। फिर हमने यही देखा कि आज जब 43,550 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ, और उसी के बाद फिर एक और अग्रेसिव सेलिंग हुई जो कि इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग होकर लेकर आ गई। व्हाट इज नेक्स्ट? अब आगे कौन से लेवल्स हैं जिन्हें हमें ट्रेडिंग के लिए फोकस करना होगा? इसके ऊपर अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ऑल्दो ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन नहीं है, लेकिन हम इंटरडे बेसिस पे यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ से भी इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है। तो अगर हम देखें तो इंटरडे बेसिस पे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, अलबत्ता एक नॉर्मल सपोर्ट है, वो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स अगर कल जिस तरह की आज की सेलिंग है तो मे बी अगर इनिशियल आवर्स के अंदर जो कि स्पाइक्स होते हैं प्री ओपन के साथ ही, तो वहां पर इंडेक्स ये वापस से टेस्ट कर सकता है इस सपोर्ट लाइन को, और इस सपोर्ट लाइन से अगर इंडेक्स को और मार्केट को सपोर्ट मिलती है तो हम यहां से भी बाउंस दे सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो लेवल्स हैं वो भी आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। एक चीज तो ये हुई है आज की सेलिंग के बाद कि जो बीच में जो गैप्स क्रिएट हुए थे मार्केट में, वो गैप्स आज इंडेक्स ने सेलिंग के साथ ही फिल कर लिए हैं। तो यहां पर भी एक गैप क्रिएट हुआ था, ये सारे
इंडेक्स ने और मार्केट ने जो आवरली बेसिस के ऊपर हैं वो अपने गैप्स ऑलमोस्ट फिल कर लिए हैं। सो अब यहां से भी जो गैप की फिलिंग हो चुकी है तो मे बी यहीं से ही मार्केट कल सपोर्ट ले। लेकिन जो एक और जो की लेवल है जो हमें मद्देनजर रखना होगा वो बेसिकली है 43,127 का लेवल। यहां पर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास पहली इंटरडे बेसिस के ऊपर सपोर्ट आ सकती है। ये वही लेवल है जो पहले भी मार्केट एक दफा जब हैवी सेलिंग थी तो यहीं से ही यहां पर इसने सपोर्ट ली थी और यहां पर जब ब्रेकआउट मिला था तो एक गैप अप ब्रेकआउट हमें दिखा था। एक और जो सपोर्ट और एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगेन वो वही वाला लेवल है जो लास्ट टाइम भी मार्केट यहां से रीटेस्ट कर चुकी है, तकरीबन 42,850 के अराउंड का लेवल, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट के पास सपोर्ट है। ऑल्दो आज जो कैंडल जो फॉर्म हुई है वो आप देखें तो एक माराबुजू कैंडल है, बेरिश माराबुजू कैंडल है जिसने इनगल्फ कर लिया है, इनगल्फिंग है, जो कि अपनी प्रीवियस जो दोनों बुलिश सेशंस रहे थे मार्केट में उन दोनों बुलिश सेशंस के जो पॉइंट्स हैं इस माराबुजू कैंडल और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल ने उसे खा लिया है या उनके पॉइंट्स को खत्म कर दिया है। तो बेसिक जो हमारे पास कल के लिए सपोर्टिव लेवल्स होंगे इंटरडे बेसिस के ऊपर वो वही होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, 43,127 और 42,750 से लेकर 850 वाला एक बड़ा क्रूशियल एरिया होगा और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या यहाँ की मार्केट की जो ये नेगेटिविटी आई है इसकी वजह से हमें डरना चाहिए? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह कभी भी नहीं होता है कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बस बुलिश कैंडल ही हमेशा बनाते रहे और कोई करेक्शन ना आए। तो ये एक अच्छी करेक्शन हमें आज मिल गई है और इस ये करेक्शन प्रोलॉन्ग भी हो सकती है और यहाँ पर जो हमने सपोर्टिव एरियाज बताए हैं स्पेशली जो हमारा ट्रेंड लाइन की और हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है यहां से ऊपर लेकर मार्केट उठ सकती है। अलबत्ता अगर 42,850 से नीचे की जाकर क्लोजिंग आ रही होगी अगर और 800 से बिलो की क्लोजिंग है तो वहां पर हम एग्रेसिव बेरिश मोमेंटम भी फिर विटनेस कर सकते हैं। अनटिल अनलेस जब तक कि ये एरिया सस्टेन है अभी हम एग्रेसिव सेलिंग तो शायद ना देखें लेकिन करेक्शंस हम एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर थोड़ा सा हम इंडिकेटर पर अगर नजर डाल लें और देखें तो इंडिकेटर के अंदर अभी भी यहाँ पर जो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस और बॉलिंजर बैंड की सपोर्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। तो सिर्फ एक कैंडल नेगेटिव की फॉर्मेशन के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ से बेरिश मोमेंटम अभी कंटिन्यू होगा। बेरिश रैली जो होती है जिस तरह यहाँ से बुलिश रैली बनी है तो वो बेरिश रैली के लिए अभी आसार अभी फिलहाल नहीं है। जब वो हमें नजर आएंगे तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अभी भी बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो अपने सपोर्ट्स के ऊपर हैं और उनके अंदर आप बाइंग भी कर सकते हैं। आपको चूजी होना होगा स्टॉक्स के हवाले से और मार्केट किसी तरह भी परफॉर्म करे लेकिन वो स्टॉक्स की मूवमेंट के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना होगा। आज के जो वॉल्यूम्स बने हैं वो अच्छे वॉल्यूम हैं, तकरीबन 297 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो अपने प्रीसीडिंग डे से ज्यादा के वॉल्यूम है। तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स पर अगर नजर डालें तो यहाँ पे RSI अपना 75 वाला एरिया को हिट करने के बाद फिर लो की फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है लेकिन अभी भी ये 50 और 60 से अबव ही है। तो फिलहाल इसके अंदर हमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अगर हमारा 42,850 के लेवल से नीचे जाकर की क्लोजिंग आती है तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न डेफिनेटली हो सकता है।
मैकडी पर अगर हम नजर डालें तो आज इसने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर भी जनरेट कर दिया है। जो एक बुलिश रैली यहां से चली हुई आ रही थी, उसकी स्ट्रेंथ को हिस्टोग्राम भी वीक बता रहे थे, और यहां से आज मैकडी ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया है, जो कि एक अर्ली सेल सिग्नल है। इसकी कंफर्मेशन होगी जबकि 42,850 से नीचे जाकर मार्केट ट्रेड करे और 800 से नीचे जाकर क्लोजिंग देंगे, तो फिर वो एक सेल सिग्नल कंफर्मेशन की तरफ हम सोच सकते हैं और देखेंगे डेफिनेटली। अगर हम इस इंडिकेटर पर नजर डालें तो ये ऑलरेडी पहले से ही 21 दिसंबर से ही सेल कॉल जनरेट कर चुका है। हिस्टोग्राम भी इसके काफी अच्छे नेगेटिव साइड में बन रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट अभी करेक्शन मोड के अंदर है, और करेक्शन एक्सपेक्टेड थी जो चार्ट के अंदर दिख रही थी, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही थी यहां पर, और यही वो एक क्रूशियल एरिया था जहां पर इनिशियल आवर्स के अंदर हमने देखा कि जब दो दफा से मार्केट को रिजेक्शन मिली 43,900 वाले एरिया से, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखा जो कि आवरली बेसिस के अंदर हमें क्लियर हो रहा है। होपफुली ये वाली वीडियो भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। एक और अगर दोस्त ये चाहते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम इस न्यू ईयर, चूंकि ये दिसंबर अब एंडिंग के ऊपर है, अगर वो ये चाहते हैं कि हम एक आउटलुक बनाएं मार्केट का कि 2021 के अंदर मार्केट में क्या पोटेंशियल है और उसकी वैलिड रीजंस क्या हैं, और 2020 के अंदर मार्केट की कैसी मूव रही और क्यों कोविड होने के बावजूद मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी ली। आप दोस्तों को ये पता है कि जो मार्केट जो पोस्ट कोविड था, जैसे ही कोविड आया था उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक क्रैश आया था, तो ये कैसे कंफर्म था और ये क्यों मार्केट ने इतनी जबरदस्त किस्म की वी शेप रिकवरी ली। वो तो रिकवरी अब हो गई तो सबको पता चल गया कि रिकवरी हो गई, लेकिन जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं और जो काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि उस वक्त मैं बाइंग का कह रहा था, और बहुत सारे दोस्त ये परेशान हो रहे थे कि जी ये कोविड भी है तो कोविड की वजह से डरना चाहिए, तो क्यों इतनी वी शेप रिकवरी हो रही है मार्केट के अंदर। तो 2020 में कोविड होने के बावजूद क्यों वी शेप रिकवरी हुई, हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म की लर्निंग होगी इसके अंदर। और 2021 के अंदर हमें क्या लगता है कि आगे 2021 के अंदर मार्केट किस तरह और किस चैनल के थ्रू परफॉर्मेंस देगी। अगर आप दोस्त ये चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, आपको एक लर्निंग जो मटेरियल दिया जाए और बहुत आउट क्लास और एक जबरदस्त किस्म की इंशाल्लाह वो वीडियो होगी, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप तमाम दोस्त लिख कर बताएंगे कि हाँ आपको जरूरत है। तो अगर 100+ अगेन लाइक्स आएंगे, सॉरी कमेंट्स आएंगे, और 200+ अगर लाइक्स आते हैं तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक बहुत ही आउट क्लास किस्म की वीडियो आपके लिए मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। होपफुली आप तमाम दोस्त सेफली ट्रेड करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।